नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। प्रशांत किशोर की तरफ से दावा तो ये किया गया था कि उनकी पार्टी चुनाव परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, वो ना बिहार छोड़ने वाली है, ना वो राजनीति से नाता तोड़ेंगे। लेकिन उनकी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा और करगहर सीट के सबसे प्रमुख चेहरा रहे रितेश पांडे अब जन सुराज से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया एक्स पोस्ट के जरिए कि मैं फिलहाल संन्यास ले रहा हूं, राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं जन सुराज के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। तो इसको हम किस तरीके से मान के चले? क्या ये चेहरा आखिरी चेहरा नहीं है? मतलब यहां से रितेश पांडे के जरिए एक शुरुआत हुई है कि जनसुराज से और भी चेहरे साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से क्या चुनाव परिणाम होने के बाद से एक बैठक होती है, बैठक में सभी पोस्ट को भंग कर दिया जाता है और उसके बाद ना कोई बैठक, ना कोई चर्चा, ना किसी मुद्दे पे कोई बातचीत। इस दौरान बिहार में कई मुद्दे हुए, लेकिन कहीं भी प्रशांत किशोर की या फिर रितेश पांडे या जितने भी उनके पार्टी के चर्चित चेहरे हैं, उनकी कोई सक्रियता नहीं देखने को मिली। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या रितेश पांडे के बाद कोई और भी चेहरा हो सकता है जो इस्तीफा देगा? क्या किशोर की पार्टी से ये शुरुआती चेहरे हैं जो निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ और भी चेहरे पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा मंथन जारी है, लेकिन इन सब के बीच मुहर इस बात पर इसलिए भी लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ रितेश पांडे ही नहीं है, कुछ और चेहरों को लेकर भी सुगबुगाहट है। और ये सुगबुगाहट क्यों है? क्या प्रशांत किशोर मैदान में उस तरीके से सक्रिय नहीं, एक्टिव नहीं है? हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं पद यात्रा पे निकलूंगा या मैं फिर लोगों के बीच में जाऊंगा, कैंपेन करूंगा, लेकिन पटना में उनकी सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के मसले पर हमेशा पॉजिटिव तरीके से बातें की कि हाँ, बिहार के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा नेता बीच में होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो बिहार है, लोगों को बहुत जल्दी आसमान तक भी पहुंचाता है और भूलता भी बहुत जल्दी है। तो हमें लगता है कि अगर प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में सक्रिय रहना है तो हर दिन सक्रिय रहना होगा, नहीं तो बिहार की जनता तो बाद में जो इर्द गिर्द उनके साथ चलने वाले लोग हैं शायद वही सबसे पहले साथ छोड़ देंगे। रितेश पांडे के छोड़ देने से ऐसा नहीं है कि जन सुराज की सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो ऐसे चेहरे थे जिनकी वजह से पार्टी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक मैसेज जरूर कन्वे होता है कि अब धीरे धीरे लोग उनसे किनारा कर रहे हैं, इसलिए अभी बहुत जरूरत है कि प्रशांत किशोर सक्रिय हो जाए और अपनी पार्टी को मजबूत रखे। चुनाव भले ही ना हो, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो तेजस्वी यादव भी सक्रिय नहीं है, पूरा मैदान खाली है विपक्षी खेमा के लिए। उम्मीद है हम सबको प्रशांत किशोर से, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनकी सक्रियता बिहार में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वो सक्रिय नहीं है, फिलहाल वो एक्टिव नहीं है, फिलहाल बिहार की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कौन सा फैसला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोई दखल ही नहीं है। कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है कहीं से भी। सरकार अपने मन मर्जी से जो कदम उठा सकती है वो कर रही है, और हम पत्रकार भी तभी इस मसले पे बातचीत कर सकते हैं जब विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाती है, वरना आपको पता है सरकारों का तेवर पत्रकारों को लेकर क्या रहता है। फिलहाल रितेश पांडे को लेकर आपके जहन में, प्रशांत किशोर को लेकर या फिर जन स्वराज पार्टी को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल है? क्या आपको लगता है कि रितेश पांडे के बाद कोई और भी ऐसा चेहरा है जो पार्टी छोड़ सकता है, यानी जन स्वराज पार्टी छोड़ सकता है? तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बताएं, हम इस खबर को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे कि बिहार में जन स्वराज के लिए अब क्या बचा है।